नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम पढ़ाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक विचार से संबंधित। ये बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भी है और एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर भी है। गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक विचार एवं कार्य। जैसे गोखले में अनेक गुण थे, उनमें से प्रधान गुण यह था कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ था कोल्हापुर जिले में और 1915 में उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष का कोई एक ही रास्ता या एक ही रूप नहीं था। जैसे गंगा गंगोत्री से एक क्षीण धारा के रूप में निकलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आसपास की सरिताओं को समेटती हुई चली जाती है, वैसी ही स्थिति स्वाधीनता आंदोलन की थी। उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधी के तेजस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहे अहिंसक आंदोलनकारी सभी इस राष्ट्रीय आंदोलन के ही अंग थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी थे। 1885 से 1905 काल के प्रमुख उदारवादी नेता थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख रहे। तो अब पढ़ाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य। जैसे उन्होंने ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास किया। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाइयों में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारता के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग से राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। मतलब उन्हें ब्रिटिश जाति की उदारता पर विश्वास था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और भारत के लिए बहुत काम वह अच्छा कर रहे हैं। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवाद रवैये की निर्भीक आलोचना करते थे। जैसे भारत के बहुत सारा ऐसा कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था कि भारतीयों को सहयोग तो दिया जा रहा था, लेकिन जो शासक थे, जो मुख्य उनकी साम्राज्यवाद की नीति थी, तो उसकी यह निर्भीक आलोचना करती थी। वह रानाडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यूसरी विधान की योजना का ही अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाया है। तो वह इसमें विश्वास करते थे, लेकिन साम्राज्यवाद की आलोचना करते थे कि साम्राज्यवाद की आलोचना है। तो वह जैसे वह रानाडे के शिष्य थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर वह कहते थे संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अड़िग विश्वास रखते थे। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, जैसे शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तत्व तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले जाएं जिनका कुछ महत्व है। तो वह संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास रखती थी। फिर वह सुशासन की धारणा में भी विश्वास रखते थे कि उनका विश्वास था कि सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए सुशासन की प्राप्ति हो सकता है। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही की फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर रहे हैं उनका निराकरण सुशासन द्वारा ही हो सकता है। मतलब सुशासन ही सही है। वह सन 1907 में इलाहाबाद में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरा देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की स्थिति अपने देश में होती है। भारत में भारतीयों की वैसी ही स्थिति रहे जैसी हर देश में हर व्यक्तियों की रहती है। सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करते थे, क्योंकि अच्छे अच्छे पद पर ब्रिटिश व्यक्ति ही रहते थे। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो फिर भारतीयों को कैसे सत्ता प्राप्त होगी। तो वह कहते थे कि सत्ता का जो केंद्रीकरण है इसका वह विरोध करते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास रखते थे वह, और स्वदेशी का समर्थन, लेकिन बहिष्कारों के प्रति शंकाएं भी करते थे। फिर है राजनीतिक का आध्यात्मिकरण। तो बहुत सारा ज्ञान उन्होंने इसमें रखा है, स्वतंत्रता सेनानियों में रहे हैं और एक बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन उदारवादी नेता रहे हैं वह। गोखले भारत की नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे भारत को, अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना है। आशा करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।